Yeah. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ऑटो कैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल का 8th लेक्चर है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑटो कैड के टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनोटेशन के कुछ टूल्स के बारे में। एनोटेशन का मतलब होता है ड्राइंग में इंफॉर्मेशन ऐड करना, ताकि जो भी ड्राइंग देखें उसे क्लियरली समझ आए आ जाए कि डिज़ाइन का साइज, नेम, लेवल या डिटेल क्या है। ऑटोकैड में एनोटेशन का यूज़ प्रोफेशनल ड्राइंग, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आज हम जो एनोटेशन में जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है लाइन और मल्टी लाइन टेक्स्ट। इन दोनों ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स हैं जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उसमें उसमें जब हम टेक्स्ट ऐड करते हैं तो किस तरह और किस स्टाइल से ऐड करना है हम ये देखते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम ऑटोकैड की दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कमांड सीखेंगे, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। ड्राइंग सिर्फ लाइन से कंप्लीट नहीं होती जब तक हम उसमें टेक्स्ट, नोट्स, लेबल और डायमेंशन ना लिखें। ड्राइंग प्रोफेशनल नहीं लगती, इसलिए टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट दोनों का समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम सबसे पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में कर लेते हैं, डिटेल से उसको समझ लेते हैं। उसके बाद मल्टी लाइन टेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी समझेंगे कि इसकी इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है। और ये किस लिए, कौन सा टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर है एडिटिंग के लिए। ठीक है। अब सिंगल लाइन टेक्स्ट एक सिंपल टेक्स्ट होता है जो सिर्फ एक लाइन में लिखा जाता है। अगर आपको शॉर्ट लेबल लिखना हो, जैसे रूम नेम, डोर, विंडो, कॉलम नंबर, तो टेक्स्ट कमांड पेस्ट होती है। ठीक है। तो अब हम इसके शॉर्टकट की हमारे पास टेक्स्ट है, TEXT लिखेंगे तो ये देखिए हमारी वो कमांड एक्टिव हो चुकी है। जैसे ही हम एनोटेशन के पैनल में जाते हैं और इधर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो लाइनें इधर शो हो रही हैं जो हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही मैंने पहले पहले जब मैंने टेक्स्ट लिखा था वही कमांड एक्टिव हुई थी, अब भी वही कमांड एक्टिव हुई है। ठीक है। और वर्जन के लिहाज से इसकी DT भी हो सकती है, शॉर्टकट की। ठीक है। अब हम इसको, वो हमें कमांड लाइन में क्या कह रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट और जस्टिफाई और स्टाइल। ये इसमें जो ये दोनों हमारे हैं, हाँ, इसके पार्ट्स, इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हम सिंपल देख लेते हैं कि ये सिंपल लाइन टेक्स्ट होता क्या है। हमने सबसे पहले इसको फर्स्ट पॉइंट दिया। अब वो कह रहा है कि रोटेशन एंगल दे के आपने किस एंगल पर अपना टेक्स्ट लिखना है। अभी मैं फिलहाल के लिए 40 लिखती हूँ। ठीक है। एंटर करूंगी तो अभी देखिए आपका कर्सर जो है वो 40 की डिग्री में शो हो रहा है। और अब जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगी वो वैसे ही लिखेगा। ठीक है। तो कैट ट्यूटोरियल। ठीक है। सॉरी, वाई लिखा गया। ठीक है। तो ये हमारे लिखा गया। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा जिस एंगल में हमने उसको जो एंगल हमने उसको दिया था उस एंगल में ही वो उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो आगे हम दोबारा से ले लेते हैं। मैंने सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई अगर मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है तो मुझे 0 के एंगल देना होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि इसको रोटेट में लिखा जाए तो मैं इसको 90 का दूंगी। सबसे पहले हम 0 पे करते हैं। हमने ये लिए, अब एंगल हम 0 फिलहाल रखते हैं, 0। अब देखेंगे वो जो है हमारे पास बिल्कुल ये वाला जो कर्सर है ये बिल्कुल स्ट्रेट शो हो रहा है। ऑटो कैट बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल। ठीक है।
तो ये हमारा लिख चुका है बिल्कुल स्ट्रेट। अब हम चाहते हैं कि भाई हमने रोटेशन में थोड़ी सी रोटेशन में लिखना है, तो हम इसको 90 का भी देख लेते हैं कि वो किस तरह यूज होता है। हमने इसको एंगल जो है वो हम अभी देते हैं 90 का। और अब अभी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास कर्सर शो हो रहा है। जैसे ही हम कमांड से बाहर आएंगे तो ये हमारा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं 2D प्लान इन ऑटोकैड। ठीक है, जैसे ही अब मैं करूंगी तो ये देखें, ये हमारा नहीं लिखा गया क्योंकि रेक्टेंगल मोड मॉडल। चलो हम दोबारा से करके देख लेते हैं इसको। दोबारा से हमने लिया सिंगल लाइन। हमने फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट तो हमने मेरे ख्याल से शायद दिया नहीं था, इस वजह से ऐसे मसला हुआ। अब हम 90 का देख लेते हैं रोटेशन। अब हम लिखते हैं 2D प्लान इन ऑटो कैट। ठीक है, देन एंटर करेंगे। अब ऑटो कैट का खास तौर पे ये टेक्स्ट का ये कह ले कि डिसएडवांटेज है कि जब हम इसमें एंटर प्रेस करते हैं, आमतौर पर जिस भी कमांड में हम एंटर प्रेस करते हैं तो वो मुकम्मल हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें ये है कि वो अगली लाइन में चली जाती है। तो इस पर इसमें से इस कमांड से बाहर आने के लिए यहाँ एस्केप दबाएं, यहाँ साइड पर क्लिक करेंगे। तो ये अब देखिए हमारे जो हमने लिखा था 2D प्लान ऑटोकैड वो अब 90 डिग्री में लिखा गया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये बिल्कुल सिंपल क्यों मतलब ये इटैलिक को क्यों लिखा गया है और इस तरह का टेक्स्ट क्यों लिखा गया है। क्योंकि पहले इससे पहले मैंने स्टाइल इसका चेंज किया था, तो इस वजह से ये ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो हम अब इसका इसके वो जो दोनों हमारे पास पार्ट थे, हाँ उसको हम डिटेल से पढ़े थे। पहले हम स्टाइल ही कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि ये टेक्स्ट इस तरह ही क्यों लिखा गया है। ठीक है, स्टाइल में लेंगे। अब मैंने स्टाइल पर क्लिक किया तो वो सैंपल टेक्स्ट का हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपने इससे इसी के साथ अपना टेक्स्ट लिखना है। तो पहले हम मैंने पहले जब स्टाइल को चेंज किया था तो सैंपल टेक्स्ट का नाम दिया था। अब हम आपको समझाने के लिए हम दोबारा से उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं और उसको दोबारा से एडिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टाइल को चेंज और एडिट करने के लिए यूज होता है और इसकी शॉर्टकट की ST है। ST पर एंटर करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और ये देखे हैं स्टाइल इन यूज। अभी जो स्टाइल यूज हमारे पास हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, वो सामने हमें प्रीवियस में भी शो करवा रहा है। अब मैंने जो लिया हुआ था वो फ्रंट ने मैंने ये वाला लिया हुआ था। अब मैं चाहती हूँ कि चले हम चेंज कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। हम ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, और हाँ इसमें कुछ ऐसा रखते हैं जिसमें मतलब रेक्टेंगल हो, बोल्ड ना हो। हम ये रख के देखते हैं रेगुलर रेक्टेंगुलर। ये भी रेक्टेंगुलर ही है सिर्फ। चलो रेक्टेंगुलर ही ठीक है। इसकी हाइट अभी 0.5 है। हम सैंपल टेक्स्ट में ही सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। पहले मैंने जो डायलॉग बॉक्स मतलब ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन किया था इसमें जो मैंने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज किया था वो और उसका नाम रखा था सैंपल टेक्स्ट। हम दोबारा से वो ओपन करते हैं और अब दोबारा से न्यू से टेक्स्ट बनाते हैं अपना। इधर से हम न्यू करेंगे, इधर से मैं कोई और अपना नेम दे देती हूँ। मैं दे देती हूँ 1 स्टाइल। मैं 1 स्टाइल का दे देती हूँ। ठीक है, देन ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास इधर नाम नेम शो हो गया है। ठीक है, अब हम इधर से कोई भी जैसा भी आपको चाहिए वो अभी फिलहाल हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। इसमें इटैलिक इटालिक रहने देते हैं, रेक्टेंगुलर करके देखते हैं। इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। इसकी हाइट हम रखते हैं 1 रख के देखते हैं। इसकी जो विड्थ है वो भी हमारे पास 1 ही है। और क्या, बस यही हमने अप्लाई किए तो देन क्लोज करेंगे। अब हमने स्टाइल 1 के नाम से वो सेव किया था ना, हम इधर से लेंगे सिंगल लाइन।
देन इधर से मैं कोई स्पेसिफाई, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा से लेंगे हम। और मैं स्टाइल पर क्लिक करूंगी। अब मैं अपना कह लें कि अभी वो देखें अब, वाइल वन स्टाइल मुझे शो कर रहा है, क्या इसी में आपने अपना एनोटेशन लिखना है, यानी कि टेक्स्ट। तो वन स्टाइल, मैं फिर से लिख देती हूँ वन स्टाइल। अब मेरे पास वो जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब मैं स्टार्ट पॉइंट दूंगी, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, ये। अब एंगल मैं फिर से कोई 40 ही दे देती हूँ, पहले 40 दे के देखती हूँ। अब मैं इसमें लिखती हूँ ऑटो कैड। पहले आपने देखा होगा कि ये ज्यादा ही इटैलिक नजर आ रहा था, अब हमने जो इसमें टेक्स्ट चूज किया था उस लिहाज से ही हमारा ये टेक्स्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो आगे हम ऑटो कैड 3D हाउस लिखते हैं, 3D हाउस। अब एक और हम फर्क है ना कर लेते हैं, दोबारा से इसको लेते हैं। देन ये मैंने लिया। मैं इसको अभी फिलहाल 90 में रहने देती हूँ, 19 इज जीरो में, सॉरी, जीरो। आगे मैं इसको लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ 2D प्लान सिंपल। और एंटर प्रेस करती हूँ तो मैं इधर लिख देती हूँ 3D प्लान सिंपल हाउस। ठीक है, ये मैंने दोनों लिख दिया है। अब मैं इधर से एंटर प्रेस करूंगी। अब ये देखें, मैंने एक ही मरतबा टेक्स्ट लिया था और ये सारा एक ही मरतबा में टेक्स्ट लिखा था, लेकिन मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँ तो ये अलग है और ये अलग है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम अगली लाइन में लिखते हैं तो वो एक अलग लाइन शो करवाता है। लेकिन मल्टी लाइन टेक्स्ट में नहीं ऐसा होता। जब हम मल्टी लाइन टेक्स्ट में जाएंगे तो मैं आपको इन दोनों का फर्क वाजिया करवाऊंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट दोबारा से लेते हैं और अब हम जो इसके चलते हैं जस्टिफाई में। जस्टिफाई में गए। अब उधर वो हमें काफी ज्यादा ऑप्शंस शो करवा रहा है। वो कह रहा है कि आपने लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करना है, आपने सेंटर से लिखना स्टार्ट करना है। जो हम फर्स्ट पॉइंट देंगे ना उसके लेफ्ट से स्टार्ट लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, या सेंटर से लिखना स्टार्ट चाहते हैं, या राइट से, या उसको अलाइनमेंट करना चाहते हैं किसी से, या मिडिल में लिखना चाहते हैं, वो सारे हमारे पास ऑप्शन है। फिलहाल हम सेंटर करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये मैंने दिया। और अभी अभी मैं जीरो ही रखता हूँ एंगल, ठीक है। अब मैं इधर लोअर प्लान इन ऑटो कैड, ठीक है। तो अभी आपने मतलब किया होगा कि हम आपने मतलब ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ से जो हमने इसका लिया था वो फर्स्ट पॉइंट, वहां से ही उसने टेक्स्ट लिखना शुरू किया है, ठीक है। तो इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आता है कि जस्टिफाई हम दोबारा से लेते हैं। इसमें अब आप जिस तरह का भी चाहें वैसे का ही टेक्स्ट लिख सकते हैं। राइट में लिखना हो, चलो अलाइन भी करके देखते हैं हम। एंड पॉइंट, हम इसका एंड पॉइंट ये रखते हैं, ये रख दिया हमने, ठीक है। अब दूसरा एंड पॉइंट बेसलैंड में ये रख लेते हैं, ठीक है। एंड अब देखें कि वो वहां से ही, जहां से मैंने इसको अलाइन किया था वहां से ही लिखना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने एंटर escape प्रेस किया तो वो जहां जितना मैंने अलाइन किया था उसको, हाँ, जितना स्पेस ही थी उसमें ही अलाइन होकर 90 डिग्री में खुद ब खुद रोटेट हो चुका है, ठीक है। तो अलाइन की इसमें आपको समझ आ गई होगी। अब एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जस्टिफाई में हम दोबारा से जाएंगे। देन अब हम इसमें जो फिट है ना, इसका ऑप्शन देखते हैं। फिट में फिट का बहुत
मतलब यूज होता है। अब ये हमें कह रहा है कि सबसे पहले एंड पॉइंट लिया। एंड पॉइंट लिया हमने। अब सेकंड एंड पॉइंट मैंने ये ले लिया। अब वो अब अब मैं लिखती हूँ ऑटो कैड। अब ये देखिए इतना बड़ा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये फिट है। जितनी हमने अपना कह लो कि इसको स्पेस दी थी, अब जितना भी हम टेक्स्ट लिखेंगे ना उस स्पेस के अंदर ही वो टेक्स्ट लिखा जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि उस स्पेस से बाहर जाए। मैं इसको मैं बड़ा सारा इसमें कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ ऑटो कैड। देखिए आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जहां तक मैंने स्पेस दी थी वहां वहां इससे आगे नहीं जा रहा उस टेक्स्ट। ऑटो कैड वर्जन 2022 और यूजिंग। तो ये देखिए मैंने जो भी लिखा है वो सिर्फ उतना ही, उतने स्पेस में ही लिखा गया है जितनी मैंने उसको दी थी स्पेस। तो ये हमारा, हम चाहते हैं कई दफा हम कोई भी, ये रोटेट क्यों हो गया। यार आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा कि जितना मैंने इसको स्पेस दिया था उसी में ही वो सारा टेक्स्ट लिखा गया है। जब हमारे पास कोई स्पेस स्पेसिफिक होती है, हम चाहते हैं कि भाई उस स्पेसिफिक स्पेस के अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखे, तो हम इस तरह से फिट के जरिए से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे जो अगली कमांड है वो क्या है, मल्टीलाइन टेक्स्ट। इसको हमने इजीली सारा समझ लिया होगा, आपको समझ आई होगी इसकी जस्टिफाई की स्टाइल की, फिर नॉर्मल टेक्स्ट किस लिए किस तरह यूज होता है, ये आपको इजीली समझ आ गया होगा आई होप। चलें अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टेक्स्ट, आगे हमारे पास जो कमांड है वो है मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या है। मल्टी लाइन टेक्स्ट एक एडवांस टेक्स्ट कमांड है जिसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट बना सकते हैं, एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने इसमें क्या कहते हैं, हाँ, सिंगल लाइन में टेक्स्ट लिखा था, तो मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये देखिए इधर ये शोर हो गया। ये एक अलग लाइन लिखी गई है और ये अलग लाइन लिखी गई है, लेकिन हम मल्टी लाइन टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमने एक ही पैराग्राफ में ज़्यादा सारे टेक्स्ट लिखना है तो हम इजीली मल्टी लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसका, इन दोनों में पहले फ़र्क हम देख लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सिंगल लाइन टेक्स्ट में शॉर्ट लेबल होती हैं और मल्टी लाइन टेक्स्ट में भी होती हैं। लेकिन जो पैराग्राफ है ना वो हम टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट में नहीं लिख सकते। हम मल्टी लाइन टेक्स्ट में जितना भी हमने लिखना हो हम उसमें लिख सकते हैं। और फॉर्मेटिंग जो होती है हमारे पास वो टेक्स्ट में होती है लिमिटेड और उसमें होती है एडवांस्ड। यानी कि मल्टी लाइन टेक्स्ट में हमारे पास एडवांस फॉर्मेटिंग होती है। और बुलेट पॉइंट जो होते हैं वो हमारे टेक्स्ट के अंदर नहीं होते लेकिन मल्टी लाइन टेक्स्ट में होते हैं। प्रोफेशनल लोन नोट्स, अगर हमने किसी भी प्लान के हवाले से अपना कोई कह लें कि पैराग्राफ लिखना हो तो हम मल्टी लाइन टेक्स्ट की मदद से इजीली लिख सकते हैं। लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट अगर होगा हमारे पास तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे। तो अभी इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल ये कि अगर हमने एक हाउस का प्लान बनाया है, उसमें हमने बेडरूम का साइज देना हो और क्या लेके इसका फ्लोरिंग देना हो, टाइल्स देनी हो, तो हम मल्टी लाइन टेक्स्ट से देंगे। लेकिन सिर्फ अगर हमने बेडरूम लिखना है तो हम वो सिंगल लाइन टेक्स्ट से करेंगे। मिसाल के तौर पे इसको भी मैं आपको पहले रेक्टेंगल मैंने बनाया, ये मिसाल के तौर पे मैंने एक रूम बना दिया है। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें सिंगल टेक्स्ट है वो मैं लिखती हूँ। ये मैंने लिखा 0, सेकंड पॉइंट मैंने ये लिया बेसलैंड। और अब मैं लिख देती हूँ इसमें बेड, बेड, सॉरी,
अब ये ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले जब फिट का यूज किया था, हाँ, तो अब वो उसके मुताबिक ही ये यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं एंटर दबाऊंगी तो देखिएगा कि वो अलग हमारे पास होगा और ये अलग होगा, ठीक है। 40 मिसाल के तौर पर मैं दे देती हूँ, 40 फीट, कोमा 30 फीट, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया है। अब मैं एंड स्केप प्रेस करूंगी तो ये देखिए, ये अलग कमांड हमारे पास टेक्स्ट लिखा गया और ये अलग टेक्स्ट लिखा गया। अब हम मल्टीलाइन को डिटेल से पढ़ते हैं, फिर हम इधर दोबारा आएंगे और पैराग्राफ की मदद से इसमें लिख के दिखाएंगे कि अब इन इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। मल्टीलाइन टेक्स्ट हमने लिया। अब वो हमें देखें, हाँ, पहले तो हमारे पास ये बॉक्स शो नहीं हो रहा था कि ABC, देखिए नीचे शो हो रहा है ना आपको, ये पहले हमारे पास शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है तो इसमें ये शो होता है। तो जैसे ही हम मैं कर्सर को फर्स्ट पॉइंट दूंगी तो अब वो मुझे कह रहा है कि आप कोई भी इसकी हाइट या जो आप देना चाहते हैं वो लिखे। मैं अभी मिसाल के तौर पर जितना भी मैं चाहूँ, मैंने जितना पैराग्राफ लिखना है मैं उस लिहाज से इसकी दे देती हूँ, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे मेरे पास एक और न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जो जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटर। सिंपल लाइन टेक्स्ट में ये नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होते हमारे पास लेकिन मल्टी लाइन टेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है, हम सिंपल लिख लेते हैं ऑटो कैट। इधर हम लिख सकते हैं ट्यूटोरियल, नीचे हम कुछ और लिख देते हैं बेसिक, नीचे हम लिख देते हैं एडवांस्ड, ठीक है। देन अब हम ये करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये हमारा जितना भी मैंने एंटर प्रेस करके हम अगली लाइन में तो आता गया, हाँ, लेकिन एक अलग लाइन का टेक्स्ट नहीं बना। ये देखें, अब इन दोनों में आपको फर्क इजीली वाजिया हो रहा होगा कि इसको इसको भी तो मैंने एक ही मरतबा में टेक्स्ट लिया था तो ये दोनों चीजें लिखी थी ना। तो ये एक पैराग्राफ में लिखा गया है, इसको एक दफा ही भी अगर हम सेलेक्ट करें तो सारा सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो ये अलग सेलेक्ट हो रहा है और ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इस आगे चलते हैं मल्टीलाइन टेक्स्ट की तरफ ही। मल्टीलाइन टेक्स्ट की तरफ हम जाएंगे और अब हम उस जो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर को डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इधर हमारे पास आ रहा है वन स्टाइल। हमने जो लास्ट टाइम में जो स्टाइल चूज किया था वो अभी हमारे पास है, हाँ। मैं इधर जैसे ही क्लिक करूंगी, स्टाइल वन एनोटेटिव सैम्पल टेक्स्ट जो सबसे पहले था, ये स्टैंडर्ड। अब हम इसको एनोटेटिव कर देते हैं, क्योंकि हमने सैम्पल टेक्स्ट से भी अपना टेक्स्ट लिख के देखा है और वन स्टाइल से भी। तो अभी हम इसको ये वाला कर देते हैं, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ जो भी मैंने लिखना है, तो कैट। ये हमारी बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट की सेटिंग होती है, वो हमारी होती है एनोटेटिव में, ठीक है। ऑटो कैड 2D या 3D कह लें, हाँ, प्लान, ठीक है। एंड ये हमें देखिए हमारा लिख चुका है, बिल्कुल ही सिंपल। अगर हम इस तरह लिखना चाहते हैं, जिस तरह भी हम चाहे हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसको जैसे ही डबल क्लिक किया मैंने तो हमारे पास दोबारा से वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आगे हमारे पास है इसको तो आपने डिटेल से मतलब देख लिया होगा कि हमारे पास सारे इसके कमांड्स हैं, हम एनोटेटिव जो हम इधर से सेलेक्ट करेंगे वो हमारे यहाँ पर शो होगा। अब इधर से हम इसके साइज भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अभी इसका साइज जो है वो 1 है, मुझे चाहिए, मैं 0.5 कर देती हूँ, 0.5 करूंगी। अब मैं यहाँ से ही टेक्स्ट एंटर प्रेस करती हूँ और मैं अब दोबारा से मान लीजिए मैं अब इसको कर देती हूँ 0.5, ठीक है। मैं लिखती हूँ 3D 10। अब ये देखिए मैं इजीली इसका जो है यहाँ चेंज कर सकती हूँ, इसके जो भी है हाइट को। तो ये आप इजीली
कर सकते हैं मल्टी लाइन की मदद से। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। अब इसकी हम साइज चेंज कर सकते हैं इजीली। अभी मास्क का हमारे पास ऑप्शन आता है। मास्क क्या होता है? ये जो हम लिख रहे हैं, इसके पीछे ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ये ग्रे ग्रे कलर का नजर आए। अगर हम चाहते हैं किसी और कलर का नजर आए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इधर से हम यूज बैकग्राउंड मास्क करेंगे। जो भी हमने उसको ऑफसेट देना हो वो हम दे सकते हैं। अभी हम इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें अभी नहीं चाहिए। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। सॉरी, इसको जब तक हम नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा। रेड था, हम इसको मैजेंडा कर देते हैं। ठीक है, यूज ड्राइंग बैकग्राउंड कलर। ठीक है, एंड ओके करेंगे। अब हम इस पर क्लिक करके हम दोबारा से लेते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। यहाँ से हमने लिया, इसको सेलेक्ट करते हैं। हमने मास्क का यूज करना था। सॉरी। अब मैं इस पर जो भी लिखती हूँ मैजेंडा ही लिख देते हैं। मैजेंडा। तो ये हमारा क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि हमने इसको बॉर्डर का ऑफसेट शायद नहीं दिया, इस वजह से नहीं हो रहा। हम इसका ऑफसेट को छोड़ दे के देख लेते हैं। हम इसको 0.5, पहले ज्यादा था, अब हम कम करके देख लेते हैं। तो वो हमें क्या कह रहा है? प्लीज प्रोवाइड अ वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ। चले हम इस ज्यादा दे के देख लेते हैं। हम दे लेते हैं 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इसका चेंज हो रहा है। नहीं हुआ। वैसे तो ये आमतौर पर हो जाता है। अभी शायद कोई, सॉरी, ये देखिए हमारा इसकी ब्लैक हो चुका है। ये ब्लैक हो चुका है। इसको दोबारा से हम चलते हैं, दोबारा से इसको, ये देखिए हाँ, ये अब हमने मैच जो है वो हमारे पास इधर ब्लैक रेड, इसको हमने चूज किया। अगर हम ये नहीं करेंगे, ये जब तक हम नहीं करेंगे हमारा वो चेंज नहीं होगा। खैर, आपने देखा होगा पहले हमारा ग्रे ग्रे नजर आ रहा था और अब हमारा ब्लैक, फुल ब्लैक हो चुका है। तो ये मास्क का हमारा होता है एडवांटेज। ठीक है, अब हम दोबारा से लेते हैं मल्टीलाइन टेक्स्ट को। हमने ये ले लिया है। ठीक है, अब आगे हम इसके ऑप्शंस को ना डिटेल से पढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है मैच। सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, अ, हम इधर से इसको उस पे लिख देते हैं। ऑटोकैड, ऑटोकैड सिंपल प्लान लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। अब एंटर प्रेस करके अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। इधर से हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर कर देती हूँ कुछ रेड टाइप। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ ऑटो कैड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ठीक है, तो ये अब मैंने लिख दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो मैंने लिखा है अपना टेक्स्ट, उसके साथ मैच हो जाए। तो मैं किस तरह करूँगी? इसको लूंगी। ठीक है, अब मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया, तो इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, एंटर प्रेस किया, तो इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, एंटर। सॉरी, ये छोरी हो गया है। दोबारा से हम लिखते हैं इस पर। हमारा कलर रेडी है। ऑटो कैड कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ठीक है, अब मैं दोबारा से ये मैच लूंगी। ठीक है, पहले मैं इसको चूज करूंगी। ये मैंने चूज किया। ठीक है, अब इसके साथ मैच करना है तो मैंने इसको चूज किया।
तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको चूज किया तो वो जो हमारा टेक्स्ट था वो उसके साथ मैच हो चुका है। ठीक है। कई दफा हमने अपना प्रोजेक्ट में अपना लिखा होता है टेक्स्ट, तो एक हमारा कोई और लिखा जाता है, एक कोई और लिखा जाता है, एक कोई और लिखा जाता है। तो हम मैच की प्रॉपर्टी से इजीली इसको कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, बोल्ड। क्या आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं? मैं जैसे ही बोल्ड पर क्लिक करूंगी, अब मैं जो भी लिखूंगी वो बोल्ड होगा। सॉरी, इसको अब ऑफ करते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में फर्क। और अब मैंने इसको हटा दिया है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ही बेशक आपको फर्क लाजमी दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा कम हुआ है और ये थोड़ा सा बोल्ड नजर आ रहा है। ठीक है। तो लाइट ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया है। ठीक है। इन दोनों में आपको फर्क वाजिया हो गया होगा। ठीक है। आगे हम दोबारा से लेते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट के हमारे पास शॉर्टकट की टी है हमारे वेरिएंट के मुताबिक। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इटालिक करना चाहते हैं। वैसे ही हमारा जो है, हाँ, हम इसको एनोटेटिव में करके फिर करते हैं कि ये किस तरह यूज हो रहा है। अब दोबारा से हम इधर ऑटो कैड लिखते हैं। अब इसको शायद बोल्ड करके लिखें तो हो सकता है हो सकता है कि ये हो जाए। अब इधर से बोल्ड करेंगे हम। अब लिख के देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए, आपको इसके दोनों का फर्क वाजिया हो गया होगा। ऑटोकैड ट्यूटोरियल, इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इटैलिक लिखना है। आगे मैं एंटर प्रेस करूंगी। अब मैं इटैलिक लिखती हूँ, मतलब कुछ भी लिख सकती हूँ। इटैलिक ही लिख लेती हूँ। आई, सॉरी, हम दोबारा से लेते हैं। दोबारा से इस पर जाते हैं। इस पर डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स दोबारा से ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ इटैलिक। अब इधर से मैं कुछ भी लिख देती हूँ। इधर का कर्सर लाती हूँ इधर। अब मैं इटैलिक करती हूँ। अब मैं लिखती हूँ। अब इन दोनों में आपको समझ आ रहा होगा, इटैलिक और बोल्ड का। इधर से बोल्ड भी ओपन है, तो हमने जैसे इसको प्रेस किया तो ये हमारा, अब हम जो भी लिखेंगे बोल्ड में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास, हमने अगर इसके नीचे लाइन लगानी है हम लाइन भी लगा सकते हैं। आगे हम जो भी लिखेंगे वो हमारा लाइन में लिखा जाएगा। हम एंटर प्रेस करते हैं। अब मैं इधर एंटर प्रेस किया। अब इसको मैंने ओपन कर दिया, ऑन कर दिया। अब टू डी प्लान, अब जो भी मैं लिखूंगी उसके नीचे वो लाइन हमारे पास शो हो रही है। ठीक है। अब अब आगे हम इस पर जाएंगे तो ये भी हमारा उसी के लिए यूज होता है। ये हमारे, अब ये जो ऑप्शंस है ये हमारे शो क्यों नहीं हो रहे? शायद हमने ये ओपन नहीं किया। इसकी प्रॉपर्टीज के साथ ये हमारे ओपन नहीं हो रहे हैं। आगे हम चलते हैं कि हमारे ना हाइड होते हैं। ये जब हमने, वैसे इसका थोड़ा सा मैं आपको यूज बता देती हूँ कि हमने अगर कहने के एक्स के स्क्वायर में या नीचे कुछ लिखना हो तो हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। ठीक है। एंड इधर से हम अपने चेंज केस भी कर सकते हैं अगर हमने अपना चेंज करना हो। तो यहाँ से अब हम आते हैं, जो हमारी स्टाइल में सेटिंग्स थी वही यहाँ पर भी है। हम अपनी मदद से, मतलब इसकी मदद से इजीली कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इधर से हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको ये शो हो रहा होगा कि ये जीरो, क्योंकि लेयर जो हमारे पास है ये हमारे पास जीरो की वो लेयर्स का वो है निशान। क्योंकि जब भी ऑटोकैड खुलता है तो हमारी जो ऑटोमेटिकली जो भी वर्क हो रहा होता है वो बाय लेयर में हो रहा होता है। ठीक है। जीरो लेयर में हो रहा है। जब तक हम उसकी लेयर नहीं बनाएंगे तब तक हमें इधर कुछ भी शो नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही मैं करूंगी तो ये देखिए, इधर कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा है, जीरो ही लेयर है हमारे पास।
ठीक है। अब इधर से हम, जैसे ही देखिए आप, मैं जहां जहां कर्सर मूव करी हूँ, मैं चाहती हूँ कि भाई ये जो हमारा है, हाँ, टेक्स्ट, ये टॉप राइट में लिखा जाए तो ये ऐसे आ जाएगा, टॉप सेंटर में लिखा जाए तो ये ऐसे आ जाएगा, टॉप लेफ्ट में पहले ही था, हाँ, जैसे ही इधर करूंगी तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये आपको इसके में फर्क वाज़ह हो रहा होगा, जैसे भी आप चाहते हैं हम कर सकते हैं इसीलिए इस पर। ठीक है। अब पॉइंट्स का मैंने आपको कहा था कि इसमें पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन सिंगल लाइन टेक्स्ट में ये पॉइंट्स नहीं होते। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। हम दोबारा से वो लेते हैं ताकि हम उसको समझ पाए। मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये मैंने लिया। ठीक है। देन अब मैं, हमारे पास अब स्टाइल है, हम एनोटेटिव ही करते हैं। ठीक है। सॉरी, इधर मैंने आपको बताया था ना कि जो इधर शो हो रहा होगा वो इधर शो हो रहा है, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि हम एनोटेट में काम कर रहे हैं, इस वजह से वो यहाँ पर एनोटेटिव ही शो करेगा, चाहे हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल जैसे मर्जी चेंज कर लें। ठीक है। अब इधर मैं चाहती हूँ कि भाई बुलेट लगे, हाँ, तो जैसे कि भी मुझे चाहिए मैं लिख सकती हूँ। नंबर्स अगर चाहिए, मैं इधर देखिए खुद ब खुद वन लिखा गया, मैं लिखती हूँ ऑटो कैड। जैसे एंटर प्रेस करूंगी नीचे हमारे पास आ गया है 3D Max, लिख देती हूँ मैं 3D Max। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं एंटर नीचे प्रेस करती जाऊंगी तो वो खुद ब खुद हमें नंबरिंग की शो होती जाएगी। ठीक है। आगे से हम अलाउ बुलेट एंड लिस्ट, वो कह रहा है अलाउ ऑटो बुलेट एंड नंबरिंग, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बुलेट्स इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ABC का भी है ऑप्शन कि आपने लोअर केस में ABC लिखनी है, यहाँ पर केस में मैं ये लिखती हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये हो गया है 2D प्लान, 3D, सॉरी, 2D प्लान। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी B आ जाएगा 3D प्लान। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। वो डू यू वांट टू सेव चेंज, नो। अब हम दोबारा से ले लेते हैं ना, दोबारा से हमने लिया एक ही कमांड को, अगर हमने बार बार यूज करना हो तो हम डबल एंटर प्रेस करते हैं, तो वो हमारी हो जाती है। अब लाइन स्पेसिंग, वो कह रहा है कि क्या आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए, तो मैं इसमें जो भी करूंगी, अभी तो हमारे पास नहीं है, मैं हम साइड तौर पर ये करती हूँ कि भाई ये मैंने ऑटो कैट, अब देखिए मैंने जो स्पेसिंग उधर सिलेक्ट की थी उसी के लिहाज से ये हमारी इधर क्या नाम है, एंटर प्रेस करने पर स्पेसिंग टेक्स्ट की आई है। ठीक है। तो आगे हमारे पास जो है, हाँ, वो हमारे पास है, ये कुछ भी नहीं है हमारे पास, पॉइंट्स वो हमें शो करवा रहा था, अगर हम इसको शो करें, शायद इसको कर लाएं तो वो पैराग्राफ हमारे पास ओपन हो रहा था, नहीं हुआ, पहले वो पता नहीं किस तरह ओपन हुआ था। अच्छा, अब हम, ये हमारे पास है इस तरह, अगर मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करें, हाँ, तो ये लेफ्ट से स्टार्ट करना ये जब भी कोई इधर से हम लेते हैं, अब हमने इसको लेफ्ट किया है तो हम अपना जो भी करेंगे वो लेफ्ट से होना शुरू होगा। तो ये हमारे पास इसका ये है। आगे हमारे पास कॉलम्स आते हैं कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स, डायनेमिक कॉलम्स या स्टैटिस्टिक्स कॉलम्स। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं इधर 3 कर लेती हूँ, तो ये देखें कि मैं अपने जो जितना भी मैंने अपना टेक्स्ट लिखना है उसको उसने 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। मैं इस पर भी लाके अपना तो ये हमारा शो हो चुका है। ठीक है। मैं इसको अभी 1 ही रहने देती हूँ। ऑटो के मेन्यू, ये हमने इसको नहीं छेड़ना, हम इसको 2 ही रहने देते हैं, या हम इसको बल्कि 1 ही ठीक रहेगा। मोर अगर हम करेंगे तो आगे हमारे पास और भी बहुत सी आएंगी, वो हमें बता रहा है कि आपने इसमें से कौन सी रखनी है, कितनी कॉलम्स रखनी है। वैसे तो इधर से बाय डिफॉल्ट हमारे पास 7 होती हैं, तो हम कोई जो भी रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, इधर से हम उसका हाइट भी चेंज कर सकते हैं, तो ये सब कुछ ठीक है। अब वो सैंपल हमारे पास कह रहा है कि आप किसी के साथ कोई सैंपल लगाना चाह रही हैं, हाँ,
तो हम इधर से अगर हमें कुछ सैंपल चाहिए होता है मिसाल के तौर पर डिग्री का, तो ये देखिए हमारे पास डिग्री का लग चुका है जैसे ही मैंने उस पर प्रेस किया। ठीक है, तो इधर से हम स्पेलिंग की चेक कर सकते हैं। तो अब हमने इसको क्लोज करना है इसको, तो हम एक तो इधर प्रेस करके तो ये भी ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं, अगर हम दूसरा हम इधर से भी हम उसको क्लोज कर सकते हैं, क्लोज टेक्स्ट एडिट। तो ये हमारा क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इसकी समझ भी अच्छे से आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम डायमेंशन पढ़ेंगे और इसके कुछ पार्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एनोटेशन के। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।